हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। जूही नारी की जगह लेने की कोशिश करती है। नारी डायरेक्टर को कहती है, डायरेक्टर ये सब क्या है, आप मेरी जगह किसी और को ऐसे कैसे दे सकते हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं, क्या तुम ये न्यूज अच्छे से कर पाओगी। तो नारी कहती है, हाँ बिल्कुल डायरेक्टर, मैं ये न्यूज अच्छे से कर पाऊंगी, प्लीज आप मेरी जगह किसी और को मत दीजिए डायरेक्टर की। तभी सियोंग कहती है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है, आज जूही न्यूज देगी, नारी नहीं। और इसी बात पर यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। तो डायरेक्टर को समझ में नहीं आता आखिरकार वो किसे सिलेक्ट करे। तो डायरेक्टर नारी और जूही पर डिसीजन छोड़ देते हैं और कहते हैं, अब तुम दोनों ही डिसाइड करो कि आज कौन न्यूज देगा। तो नारी जूही से प्यार से बात करती है और कहती है, ये जगह मेरी है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो जूही कहती है, ये जगह तुम्हारी थी, अब ये मेरी है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आज तो न्यूज मैं ही दूंगी। तभी जूही के हाथ से रिमोट गिर जाता है और सब रिमोट खोजने लगते हैं। एक्चुअली वो रिमोट वॉन के पास होता है। तो नारी उन लोगों से जीत नहीं पाती और बेचारी वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। तो वॉन वो रिमोट नारी की तरफ फेंक देता है कि तभी टेलीकास्ट स्टार्ट हो जाता है और दोनों साथ में ही न्यूज देती है। तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गलत न्यूज बताती है कि आज यहाँ पर बारिश होगा, पर वहाँ पर कोई भी बारिश के आसार नहीं होते। आगे उन लोगों का न्यूज खत्म होता है। तो जूही नारी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा टेलीकास्ट बहुत ही घटिया गया। तो सियोंग उन दोनों को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम दोनों को कोई आइडिया है कि आज तुमने क्या किया है। आज तुमने गलत न्यूज बताया है, वो भी पूरी दुनिया को। और सियोंग उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। तो जूही सियोंग से माफी मांगती है और नारी भी सियोंग से माफी मांगती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो वॉन उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो नारी वॉन से पूछती है, तुमने मेरी तरफ रिमोट क्यों फेंका। तो वॉन कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें एक दोस्त और एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो मैं। तो वॉन अपनी पूरी बात कंप्लीट करने ही वाला होता है कि तभी नारी की तबीयत खराब हो जाती है। तो वॉन अपने सेक्रेटरी को कहता है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, नारी की तबीयत खराब हो गई है। तो सेक्रेटरी चा कहता है, मुझे लगता है कि नारी हॉस्पिटल से आई है, क्योंकि इसके हाथ में हॉस्पिटल का बैंड है। तो वॉन कहता है, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें नारी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आगे जंग वॉन नारी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो नारी को ली हुआन की बातें याद आती है। उसने कहा था कि उसकी बीमारी की बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो नारी जंग वॉन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी, तुम घर जाओ। तो वॉन कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो नारी हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। तो वॉन जबरदस्ती नारी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वॉन नारी को उसके वार्डरूम तक भी छोड़ता है। तो बेचारा ली हुआन जंग वॉन से छुपने की कोशिश करता है कि तभी उधर से डॉक्टर आती है और नारी पर बहुत गुस्सा करती है कि वो ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है, उसकी आज ही सर्जरी हुई है और वो ऐसी ही हालत में बाहर चली गई। तो नारी डॉक्टर से माफी मांगती है और कहती है, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो डॉक्टर भी शांत हो जाती है और नारी का चेकअप करती है। आगे डॉक्टर ली हुआन का चेकअप करने जाती है और डॉक्टर जंग वॉन के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि नारी की रूममेट एक बूढ़ी औरत है और इसी तरह डॉक्टर ली हुआन को जंग वॉन से बचाती है। और जंग वॉन को भी यही लगता है कि नारी की रूममेट एक बूढ़ी औरत है। तो ली हुआन डॉक्टर को कहता है, प्लीज मुझे सिंगल रूम दे दो, अगर मैं इस रूम में रहा तो मैं एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाऊंगा। तो डॉक्टर कहती है, अभी हमारे पास कोई भी सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है, तुम्हें इसी रूम में रहना होगा। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। आगे नारी वॉन को भगाने की पूरी कोशिश करती है, पर वॉन जाने का नाम ही नहीं लेता और कहता है, डॉक्टर ने कहा है ना कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, तो फिर मुझे अपनी देखभाल करने दो। तो नारी कहती है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो वॉन कहता है, जब तुम सो जाओगी तो मैं घर चला जाऊंगा। तो बेचारा ली हुआन ये सब सुनकर तो और पगला जाता है कि तभी ली हुआन बहुत ही घटिया पाद मारता है और जान जान कर पाद मारता है ताकि वॉन वहाँ से चला जाए। तो जंग वॉन और नारी उसकी पाद सूंघकर पूरी तरह पगला जाते हैं। तो जंग वॉन कहता है, ये बूढ़ी औरत तो बहुत ही घटिया पाद मार रही है। तो बेचारी नारी जंग वॉन को कुछ भी नहीं बता पाती कि ये बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक जवान लड़का है जो इतनी घटिया पाद मार रहा है। तो बेचारा वॉन भी लास्ट में वहाँ से चला जाता है। तो नारी भी जंग वॉन को बाहर छोड़ने के लिए जाती है और कहती है, अब तुम यहाँ पर दोबारा मत आना, वैसे भी मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ और मैं जैसे ही डिस्चार्ज होंगी तो मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी, इसलिए तुम यहाँ पर मत आना। तो जंग वॉन कहता है, ठीक है। आगे जंग वॉन नारी से पूछता है, क्या तुम वो जॉब छोड़ दोगी। तो नारी कहती है, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो जंग वॉन कहता है, इतनी आसानी से अपने पोजीशन को मत छोड़ना और अपने पोजीशन के लिए लड़ना, क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए अपने सपनों को पूरा करना और लोगों की बातों को सुनकर कभी भी हार मत मानना, समझी। आगे जंग वॉन नारी को कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो नारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर कैसे जा सकती हूँ, तुम ली हुआन के बहुत ही अच्छे दोस्त हो
और तुम्हें पता है कि मैं ली हुआन को 3 साल से पसंद कर रही हूँ। तो जंगवान कहता है मुझे पता है कि तुम उसे 3 साल से पसंद कर रही हो, लेकिन वो तुम्हें घास ही नहीं डाल रहा। इसका मतलब मेरे पास एक चांस है, इसलिए तुम सोच कर बताना। और ये कहकर जंगवान वहाँ से चला जाता है। तो नारी भी जंगवान की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आगे नारी रूम में आती है तो ली हुआन नारी पर ही चिल्लाने लगता है और उस पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि वो जानबूझकर जंगवान को यहाँ पर लेकर आई है। तो नारी उसके सारे डाउट्स को क्लियर करती है और बताती है कि मैं जंगवान को यहाँ पर जानबूझकर नहीं लेकर आई। वैसे भी जंगवान तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो फिर तुम मुझसे ये बात क्यों छुपा रहे हो कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है। तो ली हुआन कहता है मुझे पता है कि जंगवान मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखे और मुझ पर दया दिखाए, क्योंकि मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। इसलिए मैं जंगवान को ये बात नहीं बता सकता। आगे नारी ली हुआन से जंगवान के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा लड़का है और उसने कितनी लड़कियों को डेट किया है। तो ली हुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। तो नारी कहती है बस ऐसे ही, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो ली हुआन कहता है अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो तो जाकर उसी से पूछ लो। वैसे तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि तुम 3 साल से मुझे पसंद कर रही हो और तुम इतनी आसानी से मुझे पसंद करना नहीं छोड़ सकती। तो नारी ली हुआन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जंगवान के बारे में सोचते सोचते ही सो जाती है। इधर ली हुआन की दोनों भाभियां किम पर लट्टू हो जाती है और उससे मिलने के नए नए बहाने ढूंढती है। तो किम भी उन दोनों से जानबूझकर मिलता जुलता है ताकि वो ये पता लगा सके आखिरकार इन तीनों का माजरा क्या है। पाल गैंग इन दोनों से नफरत क्यों करती है और इनसे दूर क्यों भागती है। आगे नर्स नारी को एक ब्रा लाकर देती है ताकि उसके बॉडी का साइज ठीक रहे। तो ली हुआन भी नर्स से ब्रा मांगने लगता है ताकि वो भी अपनी बॉडी का शेप ठीक रख सके। तो नर्स कहती है हमारे पास लड़कों का ब्रा नहीं है और वैसे भी तुम्हें ब्रा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। तो ली हुआन को भी वो ब्रा पहनना होता है ताकि उसके बॉडी का शेप ठीक रहे। तो ली हुआन नारी से एक ब्रा लाने को कहता है। तो नारी कहती है नर्स ने कहा है ना कि तुम्हें पहनने की जरूरत नहीं है, फिर तुम क्यों पहनना चाहते हो। तो ली हुआन कहता है मैं बस पहनना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए लेकर आओ। तो नारी कहती है ठीक है। तो ली हुआन कहता है क्या तुम्हें मेरा साइज पता है। तो नारी कहती है नहीं। तो ली हुआन कहता है तुम अपना ब्रा लाओ, मैं इससे पहन कर तुम्हें साइज बता दूंगा। और ली हुआन उस ब्रा को पहन लेता है और नारी को दिखाने लगता है कि इतनी बड़ी लाना। तो नारी ली हुआन का ऐसी हालत में वीडियो बना लेती है। तो ली हुआन को नारी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे उसका मोबाइल छीनने लगता है और कहता है इस वीडियो को जल्दी से डिलीट करो। मुझे पता है तुम ये वीडियो इसलिए ले रही हो ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको, है ना। तो चलो ठीक है, तुम जीत गई, मैं तुम्हें 3 दिनों के लिए डेट करूंगा, इसलिए इस वीडियो को डिलीट कर दो। तो नारी कहती है मैंने तुम्हें 3 साल तक पसंद किया है और तुम मुझे सिर्फ 3 दिनों तक डेट करोगे। तो ली हुआन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए डेट करूंगा। तो नारी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा डेट नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे पागलों की तरह पसंद करे जिस तरह मैंने तुम्हें पसंद किया है। तो ली हुआन का ये सुनकर तो बोलती ही बंद हो जाता है और ली हुआन नारी को कहता है एक अच्छा सा लड़का ढूंढो और उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। तो नारी का ये सुनकर दिल ही टूट जाता है। आगे जंगवान नारी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। वेल अभी इस ली हुआन गधे को ये बात थोड़ी समझ आएगी कि वो अभी किस हीरे को बुरा भला कह रहा है। जब नारी को कोई उससे दूर लेकर चला जाएगा तब इस गधे को अकल आएगी कि इसने क्या खोया है। तब ये पछताता रहेगा और वो इसे इतनी आसानी से मिलेगी भी नहीं। इधर जंगवान नारी को पटाने में लगा हुआ होता है और उसके साथ टाइम भी स्पेंड करता है। तो नारी को भी जंगवान धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। तो जंगवान कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो साथ में खाना खाते हैं। तो नारी कहती है ठीक है। इधर ली हुआन का रूम में मन नहीं लग रहा होता है और वो नारी का वेट करता है पर नारी नहीं आती। तो ली हुआन नारी को ढूंढने के लिए नीचे चला जाता है कि तभी उसकी मुलाकात हेवॉन से हो जाती है। तो ली हुआन छुपने की बहुत कोशिश करता है पर बेचारा छुप नहीं पाता। तो ली हुआन हेवॉन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हेवॉन कहती है मेरे पापा भी इस हॉस्पिटल में भर्ती है, कल उनकी सर्जरी हुई थी, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ली हुआन ये बहाना बना देता है कि उसे डेंगू हो गया था इसलिए वो हॉस्पिटल आया है अपना पूरा चेकअप करवाने के लिए। इधर नारी और जंगवान भी उसी कैफे में आते हैं खाना खाने के लिए। तो नारी ली हुआन और हेवॉन को साथ में देख लेती है तो उसे बहुत ही जलन होती है। तो वो जंगवान को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे उन दोनों की मुलाकात लिफ्ट में भी होती है पर वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपने अपने लिफ्ट में चले जाते हैं। तो ली हुआन को भी जंगवान और नारी को एक साथ देखकर अच्छा नहीं लगता पर बेचारा ये बात जाहिर नहीं करता। इधर पालगेंग के पापा को होश आ जाता है तो किम उनसे मिलने जाता है। तो पालगेंग के पापा
किम से कुछ कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पाते। तो पालयंग के पापा किम को एक लेटर देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आगे नारी को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अपना वार्ड छोड़कर चली जाती है। तो ली हुआन को उस रूम में अकेले मन नहीं लगता और वो नारी को बहुत मिस करता है। आगे ली हुआन की माँ और जंग वॉन की माँ की एंट्री होती है और दोनों ही टूर करके वापस आए हुए होते हैं। तो जंग वॉन उन दोनों को रिसीव करने जाता है। आगे वो उन दोनों को घर छोड़ने जाता है तो जंग वॉन रास्ते में ली हुआन की माँ को कहता है ली हुआन वापस आ गया है, क्या आप उससे नहीं मिलेंगी? तो ली हुआन की माँ कहती है मैंने उससे पहले ही कहा था बैंकॉक में किसी अच्छी सी लड़की को ढूंढकर उससे शादी कर ले और वहीं पर सेटल हो जाए, फिर वो वापस क्यों आ गया? तो जंग वॉन ली हुआन की माँ के सामने ली हुआन की ही बातें करने लगता है। तो ली हुआन की माँ कहती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना, वो मेरे लिए 3 साल पहले ही मर चुका है, मेरा बस अब एक ही बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं, इसलिए उसके बारे में बात मत करो। तो बेचारा जंग वॉन चुप हो जाता है। इधर सियोंग अपने सोर्स से पता लगा लेती है कि पालगेंग किस स्कूल में पढ़ती है और वो पालगेंग से मिलने के लिए उसी स्कूल में जाती है। इधर जायोंग को भी एक की चेन के जरिए पालगेंग का पता मिल जाता है और वो पालगेंग से मिलने के लिए जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है पर पालगेंग दरवाजा नहीं खोलती कि तभी जायोंग देखती है कि किम हड़बड़ी में कहीं पर जा रहा है। तो जायोंग उसका पीछा करती है। इधर देगोन को किम का कॉल आता है और वो बताता है कि पालगेंग के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए जल्दी से पालगेंग को हॉस्पिटल लेकर आओ। तो वो तीनों जल्दी से अपने क्लास से निकलते हैं। तो पालगेंग की मुलाकात उसकी असली मॉम से होती है। तो सियोंग पालगेंग से बात करने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारी माँ वापस आ गई है, अब हम दोनों साथ रहेंगे। तो पालगेंग कहती है तुम मेरी माँ नहीं हो और ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो सियोंग भी उन तीनों के पीछे जाती है। इधर पालगेंग के डैड इसी हालत में ली हुआन को कॉल करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और ली हुआन से बात करते ही करते वो स्वर्ग को सिधार जाते हैं। आगे पालगेंग अपने पापा को इस तरह देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे ली हुआन की माँ को भी पता चल जाता है कि उसका बेटा नहीं रहा। तो ली हुआन की माँ ये सुनकर तो पूरी तरह टूट ही जाती है। आगे सब पालगेंग के पापा के अंतिम संस्कार में आते हैं। तो ली हुआन की माँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है और वो अपनी दोनों बहुओं को खूब बुरा भला कहती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है। एक ने बच्चा पैदा करके मेरे बेटे को छोड़ दिया और दूसरी मेरे बेटे को मुश्किल में छोड़कर चली गई। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों की वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। कि तभी वहाँ पर ली हुआन की एंट्री होती है। तो ली हुआन की मॉम जैसे ही ली हुआन को देखती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो ली हुआन को मारने लगती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है। तुम्हें यहाँ पर आने को किसने कहा? तुम्हें मर जाना चाहिए था मेरे बेटे के बजाय, लेकिन तुम बेशरम की तरह जिंदा हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। यहाँ पर ही सभी को पता चलता है कि ली हुआन पालगेंग का अंकल है। आगे वो दोनों सोतने किम के पास जाती है तो जायोंग किम को एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें ये सब करके मजा आया ना? तुम्हें पता था ना कि पालगेंग वहीं पर रहती है, लेकिन तुमने हमें बेवकूफ बनाया। और वो दोनों सोतन मिलकर किम की खूब वाट लगाती है। तो बेचारा डिसाइड नहीं कर पाता आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि पालगेंग के पापा ने उसे जो लेटर दिया था उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि पालगेंग को अब जायोंग पालेगी। पर किम उन दोनों की हरकतों को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। तो किम गुस्से से उन दोनों को कह देता है कि मैं पालगेंग को तुम दोनों को कभी नहीं दूंगा और ये कहकर किम वहाँ से चला जाता है। आगे ली हुआन कपड़े चेंज कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और ली हुआन को बड़ा पहने हुए देखकर तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और वो ली हुआन को खूब मारने लगती है। तो ली हुआन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, पर उसकी माँ उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे खूब मारती है और उसे मारते मारते बाहर तक लेकर जाती है। तो बाहर में सारे लोग उन दोनों को ही देखते रह जाते हैं और ली हुआन की माँ उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली हुआन अपनी बची खुची इज्जत को सबसे छुपाता है और वहीं पर बैठकर रोने लगता है। ये नारी सबको खाना खिलाती है और एक वीडियो को देखकर बहुत हंसती है कि तभी वहाँ पर जंग वॉन आ जाता है और नारी से पूछता है तुम कौन सा वीडियो देख रही थी जो तुम इतना हंस रही थी? तो नारी कहती है क्या तुम्हें भी देखना है? तो जंग वॉन कहता है हाँ। तो वो दोनों भी उस वीडियो को देखकर काफी हंसते हैं। तो ली हुआन उनको हंसते हुए देख रहा होता है और बेचारा खूब रो भी रहा होता है। तो ली हुआन को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है। नारी जंग वॉन को वही वीडियो दिखा रही है जो नारी ने हॉस्पिटल में उसकी बनाई थी। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।